नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों अभी हम लोग मरुस्थल का एक टेस्ट लगाएंगे क्राउन बुक से, और इसका विस्तार लेक्चर हम लोगों ने बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में कवर कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे आप देखिए, फिर इसको लगाइए, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट लगाने अगर लगा रहे हैं तो आपसे दो चार ही प्रश्न बनेगा, लेकिन अगर उसको देखते हैं, उसको याद करते हैं, समझते हैं, फिर अगर लगाएंगे तो निश्चित ही सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। प्रत्येक दिन जो है आपको एक टेस्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है डैश। ऑप्शन देखिए, ए नंबर कालाहारी, बी नंबर है गोबी, सी सहारा, डी थार। तो इन सब में बताना है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। बिल्कुल, इसे हम लोगों ने पढ़ रखा था, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका में है। ठीक है, लगभग अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से गुजरता है। और ये हम लोगों ने कैसे याद किया था कि हारा फ्री का मैच था, वो आप हार गए। सहारा अफ्रीका से अफ्रीका। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। मेरे प्रश्न पढ़ते पढ़ते आप जो है वीडियो को रोकें और टेस्ट लगाएं और कमेंट में बताएं कि कितना नंबर आया। ए नंबर है, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। ठीक है। बी कहता है कि वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सी नंबर, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। और डी नंबर, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। तो इसका आंसर आपको बताना है अटाकामा के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। आटाकामा के बारे में कैसे याद रखे थे, आटा कम तो अमीर बीबी चिल्लाने लगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ये क्वेश्चन हम जब लेक्चर कर रहे थे उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है, अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है इसका नाम है पेंटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मिलान करने दे रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो सोने रन या सोना रन ये है यूएसए में। बिल्कुल सही, हम लोगों ने देखा था। ऐसे इसका विस्तार यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में है, यहाँ यूएसए केवल दिया हुआ है। तो 100 रन बनाने में अमेरिका को जो है हालत खराब हो गया था। इस तरह से हम लोग ट्रिक ने देखा था। नेक्स्ट है तकला मकान, ये चीन में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, कला का सर्वाधिक विकास वर्तमान समय में कहाँ पर हुआ है, चीन का, चाइनीज कला का विकास। अगला है कराकुम, कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। बिल्कुल सही है, कराकुम। कुम कुमकुम, कुमकुम सीरियल में जो है तर्क बहुत है। नेक्स्ट है गिब्सन, ब्राजील। तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि गिब्सन ब्राजील में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विक्टोरिया अपने फ्रेंड स्टुअर्ट के साथ जो है सैंड पर लेटकर शैम्पू लगाकर जो है सन बाथ ले रही थी। तो विक्टोरिया से हो गया विक्टोरिया, स्टुअर्ट से स्टुअर्ट मरुस्थल, सन बाथ मतलब गिब्सन, शैम्पू से शैम्पेन, ये सारा मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दस्त ए लुट अवस्थित है कहाँ पर, ईरान में, लीबिया में, केन्या में या नाइजीरिया में। तो हम लोगों ने क्या याद किया था कि दस्त हो गया किसको, ईरान को, अमेरिका के डर से। दस्त वाला जितना है, एक है लुट और एक है दस्त, एक करीब, ये दोनों ईरान में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण में है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल मात्र 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। ए सही, आर गलत, आर गलत परंतु ए सही। ठीक है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में ऑप्शन है कालाहारी, दूसरा है गोबी, तीसरा है चिहू आहुआन और चौथा है सहारा मरुस्थल। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो मरुस्थल है ये है कालाहारी मरुस्थल, ध्यान रखना है कालाहारी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों की पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि 2 नंबर पॉइंट है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है अरब का मरुस्थल, बी आटाकामा, सी गोबी और डी थार। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे जो शुष्क मरुस्थल है यह है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता हो, कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, बालू की टीलों की प्रधानता हो। तो ये प्रश्न पहले लाइन में था हमारे लेक्चर में कि जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है उसे मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? कारण में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में कह लें यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर शेल में अवस्थित हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन क्या क्या इसका है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही जवाब है केवल एक। ठीक है, ओनली वन इज राइट आंसर। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। आटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी, डी थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार मरुस्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, ज़ैरे में या जाम्बिया में? ऑप्शन में क्या कह रहा है? केवल एक, ठीक है, केवल दो, एक और दो दोनों, या तीन और चार। तो इसका सही जवाब है एक एवं दो, बोत्सवाना और नामीबिया। देखिए, जब हम लोगों ने अफ्रीका देश का विस्तार से लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कालाहारी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या है 14 का, ए सहारा, बी गोबी, सी थार, डी कालाहारी। तो इसका सही जवाब है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 15 नंबर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी के बारे में हम लोगों ने क्या याद रखा था कि गोबी जो है सबसे ठंडा मरुस्थल है और ये जो है चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। ट्रिक क्या था? गोबी मांग लिया चीनियों से गोबी मांग लिया। अगला है तकला मकान कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया। तो चाइनीज कला का विकास कहाँ हुआ है? कला का सर्वाधिक विकास हुआ है चीन में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो आटाकामा रेगिस्तान, ऑप्शन देखिए ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। क्यों? आटा कम हुआ नहीं कि अमीर बीबी जो है चिल्लाने लगी। ठीक है, तो ये था
17 क्वेश्चन। अपना मार्क्स कमेंट करें। उम्मीद है जो लेक्चर पढ़ के दिया होगा उसका अच्छा मार्क्स आया होगा। धन्यवाद।